बहुत स्वागत है और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार चाय की केटली लेकर चाय बेच रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस विधायक महेश परमार शराब की बोतल गले में टांगकर विधानसभा पहुंचे। जहां कांग्रेस विधायक महेश परमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब माफिया मध्य प्रदेश सरकार पर हावी है। एक जिले में 100 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला है। सरकार 4 IAS अधिकारी और तत्कालीन मंत्री पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। तो शराब घोटाले को लेकर इस तरह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़कर सियासत का दौर जारी है। कांग्रेस के विधायक हैं महेश परमार अपने साथ विधानसभा पहुंचे हैं। शराब की बोतलों की माला उनके गले में है। सर पहले तो बता दीजिए पूरा मामला क्या है, बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं केजरीवाल की बात भी कर रहे हैं। मामला ये है कि मैंने 7वें महीने में ध्यान आकर्षण लगाया था। ध्यान आकर्षण पे मैंने जानकारी चाहिए थी कि 2015-16 में इंदौर में कूट रचित चालान कांड के माध्यम से 41-42 करोड़ का घोटाला हुआ। तो मेरे इस ध्यान आकर्षण के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि 41 करोड़ का घोटाला नहीं, ये घोटाला 71 करोड़ 58,52,047 रुपये का घोटाला हुआ। ये सरकार ने स्वीकार किया है। और एक पूर्व IAS अधिकारी स्नेह नेताजी ने सरकार ने उनको नियुक्त किया। उन्होंने जांच की 15-16 में कि ये बड़ा घटनाक्रम है। ये कूट रचित 10,000 के चालान को 10 लाख कर दिया गया। या ये विभागीय जांच में भी ये स्वीकार किया। तो उसके बाद भी 8 वर्ष हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। EOW हो या लोकायुक्त। मेरे 7वें महीने के प्रश्न के बाद 11वें महीने में CBI के डायरेक्टर साहब ने पत्र लिखा मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब को। बड़े शर्म की बात है कि आपके यहाँ इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो आप सोचिए कि ED की जांच तो इसमें पहले से चल रही थी, अब CBI की भी जांच। तो मध्य प्रदेश में कोई कानून राज नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में EOW या लोकायुक्त सिर्फ कागजों पे है या लोगों को डराने के लिए है? या कोई DGP साहब से लेकर चीफ सेक्रेटरी साहब जितने विभाग हैं या जितनी पूरी सरकार इसमें लिप्त है, क्यों नहीं अभी तक आपने कार्रवाई की? अगर CBI और ED इसमें जाँच कर रही है तो मध्य प्रदेश के जो जांच एजेंसियां क्या CBI ED से ऊपर है? तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या अन्य पूरे देश में कोई भी षड्यंत्र करता हो छूटेंगे नहीं, बचेंगे नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो क्या प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश के लिए अलग कानून है? यहाँ के षड्यंत्रकारियों के लिए, यहाँ के भ्रष्टाचारियों के लिए अलग कानून है? वो खुलेआम भ्रष्टाचार करके, राजस्व चोरी करके जनता का पैसा 2015-16 में, आप सोचिए एक जिले में लगभग 100 करोड़ का घोटाला, तो पूरे मध्य प्रदेश में इन 20 सालों में कितने हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। ये हमारी मांग है कि तत्काल उस समय अधिकारी कौन थे 4 जिनकी आप बात करें, और मंत्री कौन थे जिस पर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं? लगभग 4-5 IAS भोपाल से लेकर दिल्ली में आबकारी विभाग के, और वहाँ भी जो लोग थे, मैं आने वाले समय में पूरे तथ्य मेरे पास है, उनके भी नाम उजागर करूंगा। बिल्कुल ये लड़ाई आर पार की, ये मध्य प्रदेश की जनता का पैसा है। ये महेश परमार का या आपका सरकार का पैसा नहीं, मध्य प्रदेश की जनता का पैसा है। आदरणीय वित्त मंत्री जी आज बजट पेश कर, अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं। इसलिए बजट पेश कर रहे हैं कि फिर कोई घटना हो, जनता के ऊपर कर्ज बढ़े। अगर सरकार ये इस तरह के कूट रचित घटनाक्रम या इस तरह के आर्थिक अपराध नहीं होंगे तो हमें कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कर्ज क्यों लेना पड़ रहे हैं? कि सरकार नाकाम हो गई है भ्रष्टाचार रोकने में, सरकार खुद लिप्त है, इसलिए मजबूरीवश ये कदम उठाना पड़ा। विधानसभा के भीतर शराब की बोतल के प्रदर्शन करने का विधानसभा के बाहर हूँ, विधानसभा से 100 मीटर की दूरी पे आप देख लो, मैं गांधी प्रतिमा गांधी जी के बाजू में खड़ा हूँ, गांधी जी की शरण में खड़ा हूँ, इसलिए मजबूरी में, क्योंकि कल भी मैंने आप सब लोगों के सामने तथ्य रखा था। तो 8 वर्ष हो गए, अगर 8 वर्ष में सरकार नहीं जागी तो जगाने के लिए कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा गांधीवादी तरीके से। ये तो थे हमारे साथ तराना से कांग्रेस के विधायक महेश परमार, जो कि शराब की बोतलें लेकर विधानसभा पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ तो कोई सुन नहीं रहा था, मैं अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। शायद मैंने इसी तरह से इस प्रयोग को किया है, लेकिन सरकार को समझना चाहिए क्योंकि सरकार भी स्वीकार कर रही घोटाला तो हुआ है, तो उस घोटाले की निष्पक्ष तरीके से जाँच हो, जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और जो तत्कालीन मंत्री थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन लोकसभा में अमित शाह के बयान पर सदन में हंगामा। बाबा साहब अम्बेडकर पर बयान देने पर सदन में हंगामा हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अमित शाह माफी मांगो के नारे लगाते हुए बाहर निकले कांग्रेस विधायक। कांग्रेस के द्वारा सदन की चर्चा विधानसभा में करने पर भाजपा का पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बिना विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति की किसी दूसरे सदन की चर्चा करना, किसी व्यक्ति विशेष के कथन की यहां चर्चा करना गलत है। पीकेसी को लेकर बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पीकेसी से मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा, किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अटल जी ने नदी जोड़ने का सपना देखा था।
और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में पीएम मोदी का आभार प्रकट किया। सीएम ने मध्य प्रदेश की रिवर लिंक परियोजनाओं की सदन में जानकारी दी। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की जानकारी सदन में दी गई। इस परियोजना में प्रदेश सरकार को कुछ अंश देना है, शेष केंद्र सरकार देगी। इस परियोजना से प्रदेश के किसानों को काफी लाभ होगा, सिंचाई और पेयजल की सुविधा बढ़ेगी। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना का भी उल्लेख किया गया इस दौरान। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन के सदस्यों से अपील की, उनके क्षेत्र में अगर और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता वैभव गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वैभव, क्या कुछ हुआ आज सदन की कार्रवाई के दौरान? बिल्कुल, आज सदन की कार्रवाई का जिक्र किया जाए तो शुरुआत ही इसकी हंगामेदार रही। दरअसल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या में पिछले 5 महीने में इजाफा हुआ है, तो ये जो संख्या बढ़ी है इसको लेकर कांग्रेस के विधायक गांधी प्रतिमा के बाहर चाय बेचते हुए नजर आए। चाय की केतली में बाकायदा कप के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आपस में चाय पिलाई और कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं परेशानियां मध्य प्रदेश के युवाओं के सामने और ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। कल जो तराना से कांग्रेस के विधायक हैं महेश परमार, उन्होंने भी ध्यानाकर्षण के जरिए एक प्रस्ताव वो लेकर आए थे। एक सवाल उन्होंने लगाया था कि मध्य प्रदेश में शराब जो माफिया है वो हावी होता जा रहा है, तो कल उनकी बात को कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। आज वो पर जो शराब माफिया है वो मनमानी कर रहा है, न तो अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना ही मंत्री इसको लेकर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि सीबीआई जांच इस मामले को लेकर हो चुकी है। तो कई सारे सवाल थे। जब उनसे सवाल किया कि आखिरकार आपको विधानसभा की बेटी को अच्छी तरह से चित्र माना जाता है, इस तरह जब शराब की बोतलें यहाँ पर लेकर आए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात को कोई सुनना नहीं चाहता था, इसलिए मैं राष्ट्रपिता के सामने की प्रतिमा के सामने पहुंचा और इस मामले में कार्रवाई करने के लिए बात करूं। उसके साथ ही जो बाप पार्टी के जो विधायक हैं कमलेश डोडियार, वो भी आज गांधी प्रतिमा के बाहर मौन धरने पर बैठे। उन्होंने धरना इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मेरे यहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं मुझे धमकाते हैं, गालियाँ देते हैं। सदन की कार्रवाई की हम बात करें तो आज भी काफ़ी हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। अभी की जो जिक्र करें वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। जो बीजेपी विधायक हैं अभिलाष, वो लगातार मध्य प्रदेश में जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसको लेकर ध्यानाकर्षण के जरिए चर्चा करा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री के वक्तव्य की बात करें तो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जो सौगात मिली है मध्य प्रदेश को, राजस्थान को पीएम मोदी की तरफ जो सौगात दी गई है, बुंदेलखंड, पार्वती, काली सिंध और चंबल की जिस तरीके से नदी जोड़ो जो अभियान चल रहा है, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की कल संकल्पना थी कि जल राशि का भी बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए, तो उसको लेकर सीएम ने कहा कि एक ऐतिहासिक काम हुआ है, मेगा प्रोजेक्ट के रूप में से काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं पड़ोसी राज्य चाहे यूपी हो चाहे राजस्थान हो उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं और मध्य प्रदेश में भी हम नदी जोड़ो अभियान को लगातार जारी रखेंगे। तो कांग्रेस एक और हंगामा कर रही थी। हालांकि आज 4 घंटे चर्चा भी और बाकी, अनुपूरक बजट पर 4 घंटे चर्चा होनी है, लेकिन उसके पहले अब जो विधेयक होते हैं वो पटल पर रखेगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हुए और अब से करीबन लंच के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट के जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज भी सत्र काफी हंगामेदार अब तक रहा है। बिल्कुल ठीक है वैभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की